प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बधैया गाने आए करदम जी के यहाँ। ओहो भगवान आए हैं, चलो बधैया गा के आते हैं। अकेले नहीं आए थे, 10 ऋषि थे बेटे ब्रह्मा के। नारद जी कहीं टहलने चले गए थे, 9 को लेके आए थे साथ। बधैया देने आए थे, विवाह की बधैया बज गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इनकी 9 बेटियां, उनके 9 बेटे। हो गई बात पक्की, सबके विवाह कर दिए श्री ब्रह्मा जी और करदम जी ने। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ किया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया। ख्याति का विवाह भृगु के साथ किया। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ किया। अर्क्रिया का विवाह कृतु मुनि से किया। हबिर्भीव का विवाह पुलस्त मुनि के साथ करके सब बेटियों को विदा किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विवाह करके करदम जी तो भजन करने चले गए। एक दिन मैया देवती ने खिन्न मना बैठी हुई थी। कपिल भगवान ने देखा मैया, अभी दिन में तिवारी जी हमारे एक मित्र उनके आए थे, बड़ी दिव्य बात थी। तिवारी जी ने कहा ये मुंह क्यों लटकाए हुए हैं आप? हैं श्रोताओं की अपनी अपनी, देखने वालों की विशेषता है भैया। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान यहीं से बैठ करके अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर देते हैं। एक सेठ जी थे बेचारे सेठानी, रोज कहती कथा में जाओ, गांव में कथा हो रही। सेठ रोज कहते अरे हटो, कथा में जाऊंगा तो कम से कम 2 रुपए आरती वाला तो नुकसान हो ही जाएगा, क्या फायदा जाने का वहां, छोड़ दो बवाल, नहीं जाऊंगा। अच्छा एक दिन बड़ा धक्का मुक्का खाए, पत्नी ने कहा महाजन हो एरिया क्या कहेगा, लोग जब बुरा मानेंगे। चले गए और संयोग से कथा में जब पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया, आइए 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 सेठ जी आइए, पधारिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सेठ जी को बुलाया गया, बिछावन लगा दी गई, बैठ गए और जैसे मंगलाचरण हुआ, कथा आरंभ हुई, सोई सेठ जी को नींद आ गई, सो गए। और ऐसा सोए कि जब तक कथा खत्म हुई नहीं तब तक सोते रहे। और जब जगे तो कथा खत्म हो गई। जिसकी चटाई बिछी हुई वो बोला भैया उठो, तो वो बोला कथा हो गई। हाँ, वो चटाई वाला बोला जाइए, हो गई। घर लौट गया, सेठानी ने पूछा क्या क्या सुना है कथा में आज? सेठ जी कहीं ज्यादा तो न सुन पावा सेठाइन, इतने सुना है कथा में खाली कि आइए बैठिए और जाइए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सेठानी ने कहा ये मंत्र है, आप जप लिया करो, वहां से मिला है। तो अब सेठ खाए हुआ संध्या जब खटिए बैठे तो यह जप, आइए बैठिए जाइए। अच्छा संयोग की बात, एक दिन घर में चोर घुसे। घर में चोर घुसे, जैसे चोरों ने घर में कदम डाला, सोई सेठ जी के मुख से निकल गया आइए। चोरों को लगा तो बड़ा स्वागत हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं देख लिया। अब जब बुला रहे हैं तो चलो, चले गए। जैसे पास पहुंचे फिर सेठ जी के मुख से निकल गया बैठिए। ये तो आंखें बंद करके जप रहे हैं, बैठ गए। चोरों को लगा तो आज अच्छे भले फंस गए, कहीं ऐसा ना हो FIR कर दे। तो ये जो बाहर से संपत्ति लूट के लाए हो सब इसे चढ़ा दो, हो सकता है कि घूस खाने पे मान जाए, सेठ है।
सारी संपत्ति चढ़ा दी। और जैसे सारी संपत्ति चढ़ाई सोई सेठ जी के मुख से निकल गया, जाइए। चोर बेचारे चले गए। आंख खुली, सेठ जी आवा कर गए, बाप रे बाप, अब ही कल यही मंत्रवा याद किया, आज इतना काम करत है। सेठाइन के बुलाइन, कहें सेठाइन ये बड़ा नेक मंत्र बता दी भाई, अब कल है याद किया, आज जपा, देखो संपत्ति सब सामने पड़ी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सेठानी जी ने कहा, कथा से यह बुरी बात सुनकर सेठ जी इतना लाभ हुआ है, कहीं सत्य में राम नाम जप लेते तो क्या होता आपका है। तो कथा में जब जब समय मिले ध्यान से बैठना चाहिए, सुनना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। कपिल भगवान ने देखा मेरी मैया खिन्न मना बैठी है, आंसू भराए, पूछ पड़े, हे मां क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। निसन्न नितराम भूमन असत इंद्रियाम तर्पणा एन समभावेन मानेन प्रसन्नताम दद्रमा प्रभु। हे बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कपिल से मां पूछ रही है, बंधु ज्ञान कहीं से मिल रहा हो लेना चाहिए, बेटा दे रहा हो कि बेटी दे रही हो, संत दे रहा हो कि बैरागी दे रहा हो, कोई भी जहां से भी ज्ञान मिले लेना चाहिए। देवहूति मैया कहती है, बेटा एक बात समझ में नहीं आई, मैंने जैसा चाहा वैसा मुझे मिला, मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवर। पति जैसा चाहती थी तो पति भी मिला, तो भगवान का कृपा पात्र करदम जैसा। बेटियां 9 हुई, सब का ऋषियों से विवाह भया, बेटा भी पैदा हुआ तो जो भगवान का स्वरूप है कपिल का। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, हृदय में ऐसा लगता है कोई कमी है, अभी पूर्ण नहीं है। कपिल भगवान मुस्कुराए, बोले मैया ये अभी तक जो तुमको मिला है ये ब्रह्मानंद नहीं है, विषयानंद है जो पाई हो तुम। विषयानंद तो तब मिलेगा जब मेरे हरि का ध्यान तुम करोगे। ध्यान की विधि बताई। कपिल भगवान बोले, मैया तुम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभित्य संसार करो कुठारा जिज्ञासयम हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि श्रेष्ठम त्वमहं भजामि। ये जो उपदेश कपिल भगवान ने अपनी मैया को दिया है, भागवत में से कपिल अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। 134 श्लोकों की कपिल अष्टाध्यायी श्री भागवत जी में है। बहुत दिव्य उपदेश दिया है। मैया ने पूछा, बेटा संत कैसा होता है, जरा संगति करने के लिए कह रहे हो तो संत की पहचान क्या है ये भी बता दो। तो कपिल भगवान कहते हैं, मैया तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनः अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभर्मणाः। आप लोग भी जान लो। भैया तिवारी जी, संत की क्या पहचान है कपिल भगवान बता रहे हैं। कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकः। संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, हिंदी में समझिए। तितिक्षु हो, सहनीय क्षमता जिसकी अपार हो। आपके द्वार पर आया हुआ व्यक्ति 7 दिन भूखा रह जाए, भोजन की फरमाइश न करे, संत है। तितिक्षु। सभा में बैठा करके सम्मान करिएगा तो उछल नहीं मचाएगा, कूदेगा नहीं, और अपमान कर दीजिएगा तो बुरा नहीं मानेगा। संत की ये पहचान है। दूसरा कहते हैं कारुणिकः। करुण रस से इतना भरा होता है कि तनिक भी किसी को विपत्ति देखेगा तो स्वयं रोने लग जाएगा, भगवान से प्रार्थना करने लग जाएगा, प्रभु इसका उद्धार करो। सुहृदः सर्वदेहिनः
समस्त देहधारियों में आपका ही दर्शन करता हो। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध, सुहृदा सर्वदेहिना, ऐसा हो संत। फिर कहते हैं अजात शत्रुवः, जिसका दुनिया में कोई शत्रु ना हो। शांत साधवः परिभ्रमणा, साधु ऐसा होना चाहिए। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। हो संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पुनि कहा न जाना, कहा कभी न भूले कह न जाना। निज परिताप प्रभु बनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। पर दुख दुखी संत सुपुनीता। पर दुख दुखी संत सुपुनीता। बोल कपिल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार दिव्य उपदेश अपनी मां देवहूति को कपिल भगवान दे रहे हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की विधि बताई मैया को। भगवान के ध्यान की विधि बताई चरण से लेकर कटी तक। कहा मैया भगवान का ध्यान करते ही जीव का सुख सागर सूख जाता है, दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। एक एक बात बेटे के मन में बैठ गई। कमल लोचन भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्त जितने मुझे प्रिय हैं, इस तरह संसारियों में भावना रखने वाले। कपिल भगवान कहते हैं मैया भगवान को ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं। कैसे? जैसे उद्धव है, विदुर है। और सबसे बड़ी बात यह है भगवान के ही वाक्य हैं। भगवान कहते हैं विदुर जी उद्धव जी तुम्हारे जैसे भक्त जितने मुझे प्रिय हैं उतना न तो मुझे लक्ष्मी जी उतनी प्रिय है और ना ही मेरे भाई संकर्षण दाऊ जी, दाऊ भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। कहते हैं न तमा में प्रियतमा न आत्मयोनिर न शंकरा न च संकरणा। फिर कहते हैं नैव आत्मा यथा भवान, मेरी आत्मा से मुझे अपना इतना प्रेम नहीं है जितना तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं। दिव्य उपदेश मैया को दिया। भगवान के चरणों का ध्यान लगा करके मैया गंगा तट पर बैठ गई और भगवान के प्रेम में शरीर पुलकित होकर पिघल गया और गंगा सागर में परिणित हो गया। माँ के प्रेम में लगा आसन गंगा सागर में कपिल भगवान बैठ गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। आज भी हम लोग गंगा सागर जब जाते हैं तो कपिल मुनि के ही दर्शन मिलते हैं, देवती मैया और कपिल जी के। गंगा सागर में आगे सृष्टि में महामुनि मैत्रेय विदुर जी से कहते हैं विदुर जी अब आगे आप भगवती मैया का चरित्र सुने।
सती जी का। 3 बेटियों का चरित्र नाम बताया था, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का तो आपने चरित्र सुना, ध्यान है किसके साथ विवाह हुआ था? करदम जी के साथ। ध्यान रखना, कहीं कोई पूछ पड़े तो याद रहेगा। बेटियां कितनी हुई थी? 9। विवाह कहाँ हुआ था? ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों के साथ, बेटों के साथ। और दूसरी बेटी जो है जिनका नाम आकुति देवी है, आकुति, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 थी। ये मझली बेटी का चरित्र आपने सुना था। अब जो बड़ी बेटी है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। पुत्रिका धर्म मतलब इस बिटिया से जब विवाह तय हुआ रुचि प्रजापति से, तो पिता ने कहा कि इस बिटिया से जो पहली संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। इसे पुत्रिका धर्म कहा जाता है। बिटिया के बेटे को लेना, अपने यहाँ उसका पालन पोषण करना, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। और कालांतर में आकुति मैया के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह भया। ये जो यज्ञ में दक्षिणा चढ़ाते हो आप लोग, ये भगवान की पत्नी है, इसीलिए दक्षिणा का महत्व है। दक्षिणा नाम की कन्या से भगवान नारायण का विवाह हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि बुद्ध जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, देवहूति जी माँ की जो 9 बेटियां हुई, उनसे अनसुईया नाम की बेटी जो थी, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि जी ने तपस्या किया। तपस्या के प्रभाव से तीनों देव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अत्रि जी ने कहा, हमने तो एक को बुलाया था। भगवान बोले, भो अत्रि हम नत्रि, हम 3 नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु है, तीनों एक ही है। मांगो वरदान, क्या चाहते हो? संतान की कामना जाहिर की। तो ब्रह्मा के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से दुर्वासा जी की प्राकट्य किया, दुर्वासा जी का। और भगवान विष्णु के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय जी का प्रकट हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इस प्रकार आकुति जी का चरित्र आप सभी ने श्रवण किया। महामुनि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी जिनका नाम प्रसूति देवी था, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। सबको मालूम होगा, सती मैया की माता जी दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बेटियां 16 भई। 16 बेटियों में 13 बेटियां धर्म के साथ ब्याही गईं। श्री, हिरी, मूर्ति, ये सब धर्म के साथ ब्याही गई। इनमें से मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट भये। जिन भगवान नर नारायण का दर्शन हम लोग बद्री विशाल में करते हैं, बद्रीनाथ में, मूर्ति नामक पत्नी से प्रकट भये थे। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। धर्म की 13 पत्नियां, अब बची 3 बेटियां, 16 हुई थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जरा जोर से बोलिए राधे राधे। दक्ष की कितनी बेटियां? 16। 13 धर्म को ब्याह दी गई धर्म के साथ। कितनी बेटियां बची? 3। अब 3 में एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, जिनका नाम था स्वाहा देवी। ये जो यज्ञ करने बैठते हो, स्वाहा स्वाहा करते हो ना, यज्ञ देव के साथ इनका विवाह हुआ, इसलिए स्वाहा कहते हो अग्निदेव के साथ। अग्नि में जब खिलाने लगो तो स्वाहा कहना ही पड़ता है, ताकि अग्निदेव प्रसन्न हो। एक बेटी पितरों की ब्याही गई, जिनका नाम था सुधा देवी, पितरों को। और तीसरी बेटी जो थी वो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई, जिनका नाम सती देवी था। बोलो सती मैया की जय हो।
प्रकार 16 बेटियों का विवाह हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, सती की कोई संतान नहीं हो पाई। आखिर क्यों? एक कारण, सती ने शंकर भगवान का अपमान किया था। दक्ष ने पिता यज्ञ में जाकर के सती ने अपना देह त्याग दिया था, इस नाते कोई संतान नहीं हो पाई। विदुर जी चौंके, बोले मैत्रेय जी एक बात बताइए, भगवान भोलेनाथ का अपमान किया दक्ष ने, ऐसा क्यों? ये जो शंकर भगवान दिख रहे हैं ना, ये कहने के लिए भोले नहीं है, वास्तव में भोले हैं। कई बार तो स्वयं ही वरदान देकर फंस गए, भस्मासुर जैसे दानवों को। इतने भोले हैं, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे भोलेनाथ अपना लेते हैं। तो विस्तार से पूछा, विदुर जी ने तो सुनाया कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब प्रजापति दक्ष को राजा बनाना चाहा, दक्ष को प्रजापति का पद देना चाहा, उस सभा में सारे देवता स्वागत में गए। सारे देवता स्वागत में गए, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए थे। स्वागत समारोह हो रहा था। स्थिति ऐसी बन गई कि सभा में दक्ष जब प्रवेश किए तो सब खड़े होकर स्वागत करने लगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब खड़े होकर स्वागत करने लगे। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और किसी पर क्रोध नहीं आया दक्ष को, लेकिन शंकर जी पर बड़ा क्रोधित हो गया दक्ष। सभी नहीं खड़े हुए तो अच्छी बात है, ये तो मेरा दामाद है, मैंने इसे अपनी बिटिया ब्याही है, अपनी कमल नयन जैसी बेटी को इस बावले के हाथ ब्याह दिया, इसने मेरे सम्मान में खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया। सभा में सभापति सबसे लास्ट में बोलता है, विशेष अतिथि जो होता है, मुख्य अतिथि सबसे बाद में बोलता है, लेकिन यहां सबसे पहले बोले प्रजापति दक्ष। मंच पर चढ़ते ही माइक पकड़ लिए, लगे भगवान शंकर पर गालियां बरसाने। श्रूयताम ब्रह्मरसयो सहदेवा सहनाज्ञया साधूनां प्रवतो वक्तम न ज्ञानम न च वत्सरा। ए सभासदों सुनो सुनो, सभा में एक भी अशोभनीय व्यक्ति बैठा हो तो पूरी सभा को खंडित कर देता है, पूरी सभा को खंडित कर देता है। अब सब अपनी अपनी ओर देखने लगे, आखिरकार यहां अशोभनीय कौन बैठा है। प्रजापति बोले, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? जीवन भर कभी आचरण सही किया हो तब तो भूत पिशाचों के साथ रहता है, धुआं भभूत रमाए बिच्छू सांपों के साथ, क्या इसे मालूम आचरण क्या होता है। दक्ष ने कहा, अयम तु लोकपाला नाम अशोभनः निरपत्रपः। हम लोकपालों की छवि को धूमिल कर रहा है। भगवान शंकर बोले मन ही मन, तू ठीक ही कह रहा है दक्ष। नंदीश्वर महाराज को लगा कि ये ठीक कह रहा है, जहां भगवान शंकर बैठे हों उनसे भी अधिक कोई सुंदर है क्या। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, उतना सुंदर और कौन होगा भोलेनाथ जितना। नीलकंठ भगवान के जैसा सुंदर और दिव्य कौन, जहां ये बैठ जाएंगे सबकी छवि धूमिल होनी है, इसमें दो राय नहीं है। भोलेनाथ जैसा देव नहीं है। तमाम गालियां बरसाने लगे दक्ष। नंदी महाराज से नहीं रहा गया, खड़े हो गए तमकर, ए दक्ष सावधान हो जाओ, हमारे प्रभु को अब एक भी शब्द कहा तो ठीक नहीं होगा। भगवान ने हाथ पकड़ करके बैठाया, बैठ जाओ नंदीश्वर महाराज, क्रोध मत करो, ससुराल में अच्छे अच्छों को गालियां खानी पड़ती हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ससुराल में जाए तो गाली को गहना मानते हैं।
गाली न मिले तो फिर अंत में दक्ष को क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। भगवान शंकर को श्राप दे डाला कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। बचा हुआ हबीर मिले यज्ञ का इसको। अब तो नंदीश्वर महाराज से नहीं रह गया, बोले तुमने मेरे प्रभु को दे दिया श्राप, हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। अब तो नहीं रहा जाएगा। नंदीश्वर महाराज ने भी श्राप दे दिया, दक्ष तुमने मेरे स्वामी को श्राप दिया, मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बकरे का मुंह कैसे लग जाए? अब श्राप एक दूसरे पर छोड़ने लगे। शंकर भगवान बोले ओ ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? चलो चलो यहां से। अपने गणों को बुलाया, नंदीश्वर महाराज को उठाए, लेकर के वहां से चले। और सती मैया से यह बात नहीं बताई भोलेनाथ, मेरी पत्नी है, ससुराल की बुराई करूंगा तो इसे दुख होगा, इसलिए नहीं कहा। क्रोध दक्ष का अब भी शांत नहीं हुआ। एक बार कनखल में दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया, उसमें छोटे से छोटे देवताओं का भाग लगा, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई हिस्सा नहीं। यज्ञ का दिन आया, कैलाश से होकर के देवरानियों के विमान गुजरने लगे, देवपत्नियों के गड़गड़ करते विमान जब आसमान से गुजरे तो सती जी ने देखा कि ये सब विमान हमारे मायके की तरफ कहां जा रहे हैं। कई देवताओं की पत्नियों ने तो आवाज लगाई, सती जी अभी आप यहीं हो क्या? तुमको नहीं पता तुम्हारे पिताजी के द्वारा कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? सती जी बोली नहीं नहीं पता है हमको, तुम लोग तो चलो, हम भी अभी आती हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय राम शिरोमणि भैया, नाम के अनुरूप काम भी है, नाम का असर होता है। बहुत ही दिव्य स्वागत, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए हो जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी
बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। भैया का बहुत सा धन्यवाद, राम शिरोमणि भैया का। आप लोग प्रसंग पर गौर करें, बहुत प्यारा प्रसंग है। विमान सती मैया के कैलाश से गुजरने लगे बाबा भोलेनाथ के साथ ही। थोड़ा आवाज इसकी बढ़ाओ भैया। मैं कई देवरानियों ने कहा सती तुम अभी यही हो, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती मैया ने हाथ हिलाकर सहमति दी, चलो चलो हम भी आती हैं। अब मन में एक इच्छा दब गई कि ससुराल से बुलावा, मायके से बुलावा नहीं आया। मेरे ससुराल में यज्ञ हो, मायके में यज्ञ हो, पता ना चले। जब काम फंस गया तो धीरे से आकर सती मैया भोलेनाथ के चरण लगी दबाने। माताओं का जब काम फंस जाता है तो बड़े प्यार से पेश आएंगे। चरण दबाने लगी। भोलेनाथ आए, बोले देवी एक बात बताओ, कोई काम है तुम्हारा? कोई बात फंस गई है? सती जी बड़े प्यार से बोली, बाबा भोलेनाथ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवखिला वयं च तत्र नितराम वामते यद्यर्तिता मे विबुधा व्रजन्तहि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे बाबा भोलेनाथ, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। शंकर बाबा बोले देवी देखो, आज सती जी की जबान पर एक बार भी नहीं है कि मेरे पिता ने या मेरे मायके में। जो कोई अच्छी बात होती है तो माताएं बहुत दहक कर कहती है, नहीं सुना होगा इतना बड़ा यज्ञ मेरे पिताजी के द्वारा मेरे मायके में हो रहा है। आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा मेरे मायके में या मेरे पिताजी के द्वारा। क्या कहती है? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे बाबा भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अच्छा देवी, यज्ञ किया है तो कोई चिट्ठी पत्री आई है ससुराल से? सती जी ने कहा बाबा आई तो नहीं है, लेकिन भेजी जरूर होगी। कई बार डाक गड़बड़ हो जाती है, चिट्ठी पहुंच नहीं पाती। भगवान भोलेनाथ को लगा कि जाने की बड़ी प्रबल इच्छा इनके मन में है। सती जी से कहने लगे भगवान भोलेनाथ, देवी एक बात सुन लो, जहां से बुलावा ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। हाँ तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। हे सती जी, बुलावा ना आया हो तो नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने कहा बाबा वो आपके ससुर हैं और ससुर रहेंगे, रिश्ते कोई ऐसे टूट थोड़ी जाते हैं। जानते हो बाबा भोलेनाथ, हम 16 बहनें हैं और विवाह के बाद से किसी बहन से मुलाकात नहीं हुई है। हमारे तिवारी जी की तरह यज्ञ होगा तो सब बहनें बहनोई सब आएंगे, सबसे मिलना होगा, कितना आनंद होगा। तस्मिन् भगन्यो
मम भर्त विश्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रदिक्षवा तस्मिन् भगन्यो मम भर्त विश्वकैः। हे बाबा भोलेनाथ, उस यज्ञ में सब बहनें आएंगी, सब बहनोई आएंगे, सबसे मिलकर कितना आनंद आएगा। भगवान भोलेनाथ को लगा कि ये देवी आज मानने वाली, इनके मन में मायके जाने की बड़ी इच्छा है। जो इतने दिन से बात छुपाए रखी थी, आज भोलेनाथ ने कह दी सती मैया से, हे सती, तुम्हारा वहां जाने में किसी प्रकार भलाई नहीं है, मत जाओ। उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में मैं तनिक खड़ा नहीं भया। देहा अभिमानी देह को महत्व देता है भैया। मन से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, जरूरी नहीं कि मैं आपको सर झुकाकर प्रणाम करूं। सम्मान करने वाले के लिए झुक जाना ही बहुत है। देहा अभिमानी देह को महत्व देता है। देवी, मैं खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी ने अपना अपमान मान लिया और सभा के बीच तमाम गालियां हमको सुनाई। हे देवी, बाण का घाव होता है, दर्द भी होता है, औषधियों के बलबूते पर घाव ठीक भी हो जाता है, दर्द भी चला जाता है। लेकिन देवी, अपने स्नेही जनों के द्वारा जो बाणी का घाव, बाण लगता है, घाव बनता है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता। दीवाने संतप्त मर्म ताड़िता। जब जब मैं उस अपमान को याद करता हूं, तब तब हृदय दर्द से भर जाता है। हे सती, मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानता हूं। मैं तो सह गया अपमान, लेकिन तुम नहीं सह पाओगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानता हूं, तुम सह नहीं पाओगी, इसलिए बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा किसी तरह कल्याण वहां जाने में नहीं है। सती फिर भी नहीं मानी। भगवान को लगा कि होनी बड़ी बलवती है, टलने वाली नहीं है। वही है यशोई जो राम रुचि राखा, वही है यशोई जो राम रुचि राखा, वही है यशोई जो राम रुचि राखा, वही है सोई जो राम रुचि राखा, वही है सोई जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ावै साधा, 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 को कर तरक बढ़ावै साधा। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती मैया नहीं मान रही हैं, आंख बंद कर लिए। सती जी विचार नहीं कर पा रही कि जाऊं कि न जाऊं। भोलेनाथ की सूरत याद आती है तो लौट पड़ती हैं, और यज्ञ का महोत्सव ध्यान आता है तो चल पड़ती हैं। निष्क्रामती निर्विस्ती विदास्ता, निर्णय नहीं हो पा रहा। देखो, पति पत्नी का अपना प्रेम होता है भैया। सती मैया जब जाने लगती हैं तो भगवान भोलेनाथ आंखें खोल के जरा सी देख लेते हैं, चली गई क्या। जब फिर लौटती हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। तीसरी बार सती मैया ने जब जाने का निर्णय ले ही लिया, चली गई, दूर तक निकल गई। बाबा को लगा कि अब ये लौटने वाली नहीं है। अपने गणों से कहा, जाओ जाओ, इनको छोड़ के आओ। दूत गण सब चले। अरे मैया, आप मेरे होते हुए पैदल मायके जाएं, धिक्कार है हम पर, हम साथ चलेंगे। चलो चलो चलो, सब चलो, हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा के वेग में लेकर सती मैया को चले। पहुंची हैं,
दक्ष का सख्त आदेश था, शिव संबंधी से जो संबंध रखेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब सती का संबंध शिव से होने के नाते जो रिश्तेदार पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, आज कोई खड़ा ही नहीं हुआ, सबने मुंह फेर लिया। देखो भैया, कई लोग सभा में ऐसे होते हैं, परिवार में ऐसे होते हैं जो आपका प्रेमी होने का ढोंग करते हैं और बातें ऐसी बोलेंगे जो आपको सबसे ज्यादा घरती हो। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली अधिक मुस्काता। बहनें मिली, देखो दुख तो सभी को था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को था तो प्रसूति का भवन में बैठी प्रसूति मैया को बेटी के ना आने का गम था। तो केवल मां को अपने कक्ष में बैठी रो रही थी प्रसूति मैया और मन में विचार कर रही थी कि मेरी बिटिया क्या सोचेगी कि मां के होते हुए ही मायके में मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा बुलावा नहीं आया, न मेरी बिटिया आई न मेरा दामाद आया, ये अपमान कैसे सह पाएगी वो। इतने में अपनी कक्ष की तरफ सती मैया को आते देखा, दौड़ पड़ी, अंक में भर लिया। सादर भले ही मिली एक माता, मां से मिलकर के थोड़ा हृदय को ठंडक पहुंची सती मैया को, थोड़ी ठंडक पहुंची। फिर ध्यान हटाया कि चले पिताजी से मिले, उनसे पूछें कि इतना प्यारा सा रिश्ता उन्होंने उपेक्षित कैसे कर दिया। दक्ष के पास गई, दक्ष ने आते देखा बेटी को अपनी तरफ तो मुंह फेर लिया। शिव संबंध होने के नाते मुंह फेर लिया। यह अपमान भी सती मैया सह गई। लेकिन जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात करके देखा तो छोटे से छोटे देवताओं का तो हिस्सा लगा था, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। यह अपमान सती मैया से नहीं सहा गया, परम क्रोध में भर गई सती मैया और लगी दक्ष को फटकारने सभा में। आरुद्र भागम तमवेक्षुदाघ्वरम पित्राय च देवकृतम हेलिनाम विभौ अनाधृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुको पुलोका नवधक्षति रुषा। चेहरा आग सा लाल हो गया सती मैया का, तमा गई। विदुर जी से मैत्रेय जी कहते, विदुर जी ऐसा लगा जैसे सभा को जला करके आज सती मैया दग्ध कर देंगी। फटकारने लगी दक्ष को, ऐ प्रजापति दक्ष, शास्त्र कहते हैं स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो। मैं तुम्हारी जिह्वा नहीं काट सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो। जहां स्वामी की निंदा हो रही या तो कान में उंगली डाल करके चले जाओ, कर्णो विधाय निर्यात। लेकिन कान में उंगली डाल करके चली जाऊंगी तो बाबा भोलेनाथ पूछेंगे, कहो सती जी मायके गई थी, कितना स्वागत हुआ? क्या जवाब दूंगी? पागलों की भांति में भागती चली आई तुम्हारे प्रेम में, यहां तुमने हमारे स्वामी का अपमान किया। कितना विश्वास दिला करके भोलेनाथ को आई थी मैं, लेकिन तुमने हमारा अपमान किया, भोलेनाथ का अपमान किया। जिसके नाम में ही सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करने वाला हो समान भाव से, जिसे दुनिया में कोई नहीं पूछता उसे भगवान शंकर पूछते हैं। भूत पिशाच भोले शंकरनाथ के पास आए, बोले बाबा हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। शंकर बाबा बोले सब मेरे बराती बन जाओ। आंख धतूरे आए, बाबा हमें कोई नहीं खाता। भोलेनाथ बोले मुझे भोग लगाओ। सर्प बिच्छू आए, भगवान हमें क्यों पैदा कर दिया? जो भी देखता है सर कुचल के फेंक देता है। भगवान भोलेनाथ बोले सब मेरे गहने बन जाओ। जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ होते हैं। ऐसे भगवान शंकर का तुमने अपमान किया। सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कोई शिवद्रोही की बेटी कहे ये मुझे मंजूर नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए सती मैया कहती हैं, अतस्तवो उत्पन्नम इदम कलेवरेण न धारे से स्थित कंठ गर्भिना
दत्तस्य मोहादय विशुद्ध गंधशो जोगस्य तस्यो धरणम प्रेक्षत। हे दक्ष, तेरे द्वारा उत्पन्न शरीर है ये, इसलिए अब ये शरीर में धारण नहीं करूंगी। मुझे कोई सुद्रोही की बेटी कहे ये मुझे मंजूर नहीं है। देखते ही देखते मैया ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते करते दिव्य अग्नि देह से प्रकट हो गई और सती मैया का देह जल करके भस्म हो गया। बोलो सती मैया की जय हो। भूत पिशाच जो भगवान भोलेनाथ के गण गए थे सती जी के साथ, उन्होंने देखा तो यज्ञ पर मारो काटो कहकर टूट पड़े। भृगु महाराज ने लक्ष्मण मंत्र की शक्ति से बांधा, यज्ञ पूरा करवाने की व्यवस्था बनाई। इधर नारद जी भागे भागे गए और शंकर बाबा से सारी बात बताई। जाकर पिता जगी में सती का देह त्याग हो गया। बाबा भोलेनाथ को आया क्रोध और उठा करके जटा अपनी खींच कर पटक दी। एक भयंकर दिव्यकृत उत्पन्न हो गया। कराल दृश्यो जलत अग्निमूर्ति जहा कपाल माली विविधोद आयुध। भयंकर शरीर, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बोला, किम करोमि नाथ, क्या आदेश है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्ष से यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समय समाप्त कर दो। बोल रुद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र चले, जो उधर से भूत पिशाच मार काट के खा के आ रहे थे, देखा अपना सेनापति आ गया तो और साहस बढ़ गया। गए और सबका दैहिक खंडन किया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी और दक्ष का सर पकड़कर काट कर यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितने देवता गए थे सब खंडित हो गए। भूखा देवता की आंखें फोड़ दी, भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़े। सब देवता खंडित होकर ब्रह्मा जी के पास भागे भागे आए। बोले, महाराज यज्ञ में भाग लेने गया था, भाग तो नहीं मिला, अपना ही भाग चला गया कुछ। ब्रह्मा जी बोले, भोलेनाथ बड़े भोले हैं, चलो मनाएंगे, हो सकता वापस कर दे। जा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करी है। भोलेनाथ ने कहा, पूरा तो नहीं मिल पाएगा भाई, ये भृगु जी बिना दाढ़ी के नहीं रह सकते। भगवान शंकर ने कहा, पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी लग जाएगी। इनके नवग देवता के दांत टूट गए, इनसे कहो पृष्ठभुक बन जाएं। पूषा देवता की आंखें फूट गईं। बोले, इनसे कहो मित्र की आंखों से